तो हेलो एंड वेलकम गाइस, फाइनली बहुत दिनों के बाद आज हम लेकर के आ रहे हैं आपका बीकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस मैथमेटिक्स। चैप्टर है अनुपात, एक्सरसाइज बी, पार्ट 2 है ये। पार्ट 1 में हमने एक्सरसाइज ए के सारे प्रश्नों को सॉल्व किया था। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जा करके देखिए और अपने डाउट क्लियर करें। वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आपके पास बुक होगा तो बुक निकाल करके बैठिए। यहाँ पर जो कुछ प्रश्न मिलेंगे आपको साझेदारी से रिलेटेड प्रश्न मिलेंगे और कुछ प्रश्न इबारती रहेंगे। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या कहता है, 520 रुपए को ए तथा बी में इस प्रकार बांटिए कि उनके हिस्से का अनुपात 8:5 हो जाए। ठीक है, अब देखिए हमने उनका अनुपात लिख लिया, कितना हो जाए वो उन्होंने कहा था, और कितने रुपए बांटना है, 520 रुपए को। सिंपल सी बात है, जब भी किसी रुपए को किसी भी व्यक्तियों को अनुपात में बांटना है और अनुपात आपको स्पष्ट रूप से पता है, तो बस उसके अनुपातिक हिस्से को लिखिए बटे अनुपातिक योग को लिखिए और उस राशि को लिखिए जिसको बांटना है, फिर आप निकाल सकते हैं। तो अगर आप एक फार्मूले के रूप में पूछना चाहेंगे तो सिंपल सी बात है, कुल राशि जिसको बांटना है गुणित अनुपातिक भाग या हिस्सा जो उसको मिलना है बटे अनुपातिक योग। ठीक, इतना करके आप निकाल सकते हैं। तो देखिए ए का हिस्सा 520 में कितना है ये जानना है, तो लिखेंगे 520 गुणित ए का हिस्सा 8 है तो 8 लिखे, बटे में क्या आता है, इन दोनों के अनुपातों का योग। तो 8 और 5 का योग कितना होगा, 13 होगा, इसलिए बटे में 13। अब हम काटेंगे, 13 एक कम 13, 13 चौक 52, 13 शून्य 0। ठीक है, 8 चौक 32, 8 शून्य 0। अतः हम कह सकते हैं कि ए को 520 में से 320 मिलेगा। अब 520 में से 320 घटा दीजिए, 200 बचा, वो बी का हिस्सा है। अब उसका भी अनुपातिक तरीके से निकालना है तो आप लिखेंगे बी का हिस्सा गुणित बी का हिस्सा बराबर 520 गुणित 5/13, क्योंकि उसका हिस्सा 5 है। 13 कम 13, 13 चौक 52, 5 चौक 20, 5 और शून्य का 5 शून्य 0। अतः आप कहेंगे कि बी को मिलेगा 200 रुपए, ए को मिलेगा 320 रुपए। काफी सरलता, समझ आ गया। चलिए अब प्रश्न दूसरा समझते हैं। इसमें शब्दों के आधार पर आपको जमाना है, तो बहुत ही ध्यान से प्रश्नों को पढ़िएगा और ऐसे प्रश्न आपको 2 से 3 बार बनाकर जरूर देखना है, ताकि ऐसे प्रश्न आपको कंफ्यूज ना करें और जब भी आप बनाएं आपसे प्रश्न बन जाए। ठीक है, तो प्रश्न क्या है, 140 रुपए को ए तथा बी में इस प्रकार बांटिए कि ए को बी के दुगने से 20 अधिक मिल जाए। क्या कहा, ए को बी के दुगने से 20 अधिक मिल जाए। ए को बी से दुगना तो मिलेगा पर उसे 20 अधिक भी मिलना चाहिए। चलिए हमने लिख लिया प्रश्न को। आपके लिए अगर आपके पास बुक नहीं है, कई बच्चे, तो आप यहां से सुन करके नोट कर सकते हैं। मैंने प्रश्न 2 बार पढ़ा था, अब ध्यान से देखिए। बी को जितना भी मिलेगा उससे दुगना और उसमें 20 जोड़ेंगे तो ए का निकल जाएगा। इसका मतलब बी को आपको एक्स मानना पड़ेगा। जब भी किसी की तुलना किसी दूसरे से की जाती है, मतलब उसका मान अगर आपको पता है तो आप इसका निकाल सकते हैं। इसलिए आप लिखेंगे माना बी को x रुपए मिलता है। कितना रुपए मिलता है, x रुपए। तब ए को कितना मिलेगा, तब ए को उसका दुगना, मतलब बी को x मिलता है तो x का दुगना मतलब 2x से 20 अधिक मिलना चाहिए, तो इसी का प्लस 20 करेंगे, क्योंकि दुगना मिलता है और उससे 20 अधिक भी मिलता है तो प्लस 20 करेंगे। अतः आप कह सकते हैं कि b का पूरा हिस्सा ये होगा, क्या, 2x + 20। ठीक, और b का सिर्फ x। अब दोनों को कितना मिलना चाहिए, 140 रुपए मिलना चाहिए, तो दोनों को ही मिलेगा। तो आप लिखेंगे a + b = 140, क्योंकि दोनों को उतना मिलना है। तो a का हिस्सा है ये 2x + 20, b का हिस्सा है सिर्फ x। 2x में 1x जोड़ेगा तो 3x होगा, प्लस 20 इधर आके -20 होगा। 140 में 20 घटाते हैं, 120 बचेगा। अब जो 3x का 3 है वो नीचे आएगा, तो 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 3 शून्य 0, 40 निकला। अतः आप कहेंगे x का मान 40 है और x किसका मान था, b का मान था, b का रुपए था, तो b को मिलेंगे 40 रुपए। तो उस 40 रुपए का दूना 80 रुपए से 20 अधिक कितना हुआ, 100 रुपए हुआ। अतः आप कहेंगे कि a को कितना मिलेगा, 100 रुपए मिलेगा। कैसे निकालेंगे, देखिए आपको पता है ये सिचुएशन कि x के मान में 2 का गुणा करके 20 जोड़ना है, तो x का मान कितना निकला, 40। 40 में 2 का गुणा कर दो, 40 दूनी होते हैं 80, उस 80 में इस 20 को जोड़ दो, हो रहा है ना 100। हाँ भाई हो रहा है। अतः आप कहेंगे कि a को मिलेगा 100 रुपए। समझ आया। बेसिक से और डिटेल से बनाइए और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें। ठीक, चलिए अगला देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न। तीसरा में लिखा है 2400 को 3, 5, 7 के अनुपात में बांटिए।
अभी मैंने आपको पहले प्रश्न में बताया था, जब कुछ रुपए दे दे, कुछ अनुपात दे दे, तो बांटना काफी सरल होता है। तो देखिए, 3 लोगों को बांटना है, लेकिन लोग नहीं पता, 3 हिस्से में बांटना है। हमने लिखा पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा। जितने भी रुपए को बांटना होता है, रुपए को लिख लीजिए। गुणा में क्या लिखना है, उनके अनुपातिक हिस्से को, और बटे अनुपातिक योग। तो पहला हिस्सा है 3, इसलिए 3, इन तीनों को जोड़कर देखिए तो 5 7 और 3 10, 5 15 हो रहा है, मतलब बटे में क्या आएगा 15। तो पहला हिस्सा 3/15, दूसरा हिस्सा 5/15, तीसरा हिस्सा 7/15, ये हमने लिख लिया। अब हम करेंगे 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 से काटेंगे इसको तो 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 5 शून्य शून्य, 480। इस तरह से बारीकी से काट करके आप निकाल लेंगे आपकी राशि, क्योंकि मैं काटूंगा तो फिर ये दिखेगा ही नहीं, पूरा खराब हो जाएगा। तो आपको स्पष्ट दिखे इसलिए मैं नहीं काट रहा हूं। आपको काटना आता है तो आप बेसिक से काट लीजिए। तो ये आपका पहला हिस्सा 480, दूसरा हिस्सा 800, तीसरा हिस्सा 1120 रुपए निकला। अतः आप कहेंगे 3 हिस्सा इस तरह से है, पहला 480, दूसरा 800 और तीसरा 1120। ठीक, समझ आ गया? ये हो गया सफलतापूर्वक आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है। 240 के 3 भाग इस प्रकार करो कि पहले भाग का 1/3, दूसरे भाग का 1/4, तीसरे भाग का 1/5 आपस में बराबर हो जाए। ठीक है, ये प्रश्न आपको बहुत कंफ्यूज कर सकता है। अगर आपने अभी समझ करके इसको तुरंत नहीं बनाया या 1-2 दिन बाद फिर से नहीं रिवीजन किया, इन ऐसे प्रश्न जिनको मैं बता रहा हूं कि जो थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगेगा या बाद में नहीं बनेगा, उनको आपको हर 1-2 दिन में बना करके देखते रहना है। ठीक है, चलिए 240 को 3 भागों में बांटना है, 1/3, 1/4, 1/5, और सब आपस में बराबर है बोले हैं। लेकिन किसका वो 1/3, 1/5 वो नहीं पता। आप मान लेंगे कि वो 3 भाग x, y, z है। क्या मान लेंगे? माना उसके 3 भाग x, y, z है। x का 1/3, पहले भाग का 1/3, दूसरे भाग y है तो y का 1/4, तीसरा भाग z है तो z का 1/5। जैसा बोला था वैसा हमने रख दिया, तो तीनों बराबर हो जाए बोला था। देखिए क का मतलब गुणा होता है, तो x एकम x/3, y एकम y/4, z एकम z/5, तीनों बराबर हो जाए तो ये हमने इनको बराबर में रख दिया। ठीक, ये भी प्रश्नानुसार हमने जमाया। अब प्रश्न कहता है कि तीनों को मिलना है 240 रुपए। कितना मिलना चाहिए? 240 रुपए, और तीनों का भाग बराबर है। तीनों का भाग क्या है? बराबर है। इसका मतलब ये जो आपने लिखा प्लस में, इनको क्या लिखा? x/3 प्लस y/4 प्लस z/5 बराबर आप लिख सकते हैं उस रुपए को। किसको लिख सकते हैं? उस रुपए को। तो रुपए कितना है? रुपए है 240। रुपए कितने हैं भाई? 240 रुपए है। ठीक, अब इनके बटे, इनका जो भाग है वो बराबर है, मतलब इनके बटे की संख्या को आप जोड़ सकते हैं। बटे की संख्या को आप जोड़ सकते हैं, भले ही आपको ऊपर का मान स्पष्ट ना पता हो, तो बटे की संख्या जोड़ सकते हैं और टोटल अमाउंट के बटे में उसको आप रख सकते हैं, और इस तरह से आपका मान निकलेगा। तो आप लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3 प्लस 4 प्लस 5, जो इनके बटे का है, तो 5 और 3 9, 9 3 12। अतः आप रखेंगे 240 के बटे में 12 और इसको काटेंगे तो 12 दूनी 24, 12 शून्य शून्य, निकला 20 रुपए। अब सबको उसी 20 रुपए में गुणा करके उनका हिस्सा मिलेगा। तो ध्यान रखिए, इसका था 1/3, अगर उस 3 को मैं गुणा करूं किसमें? 20 में, तो आप कहेंगे x को मिलेगा 20 × 3 मतलब 60 रुपए। इसके में दूसरा में था 4, तो 20 में 4 का गुणा होगा, तो आप कहेंगे y को मिलेगा 20 चौक 80 रुपए। तीसरा हिस्सा था 1/5, आप कहेंगे z को मिलेगा 20 × 5 मतलब 100 रुपए। इस तरह से आपको निकालना है, क्योंकि जो भी हिस्सा होता है उसके बराबर आपको 20 रुपए को रखना है। ये 3 चला जाएगा, ये 4 चला जाएगा, या 5 चला जाएगा गुणा करने के लिए, और आपका हिस्सा इस तरह से निकल जाएगा। इसलिए मैंने कहा कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जहां पर आपको, अगर आपने उसको 2 से 3 बार या ज्यादा से ज्यादा नहीं बनाया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे ऐसे प्रश्नों को बनाते समय। अब हम समझते हैं हमारा प्रश्न नंबर 5वां। लिखा है 32,000 को ए, बी तथा सी में क्रमशः 1/4, 5/16, 7/16 में अनुपात में बांटिए। देखिए, अनुपात में जब भी बांटना हो तो उनका भाग समान होना चाहिए, उनका हर समान होना चाहिए, परंतु जब हर समान नहीं होता तब क्या करना है? जिसका भी हर असमान दिख रहा है बाकियों से, उसके हर को समान कर दीजिए। हमें दिख रहा है कि 2 जने के बट्टे में कितना है? 16 है, पर पहले वाले बट्टे में 4 है, मतलब समान करना है तो इसको भी क्या करना होगा? 16 करना होगा। अब बताओ 4 को 16 में बदलने के लिए कितने का गुणा करेंगे? 4 चौक 16, 4 का ही गुणा करेंगे। इसलिए हमने लिखा कि 1/4 में 4 का गुणा करने पर वो 16 हो जाएगा, इसलिए दोनों में ऊपर नीचे में 4 का गुणा होगा, तो 4 एकम 4, 4 चौक 16।
अब दूसरे का तो 5/16 है, तीसरे का तो 7/16 है। अब हर समान हुआ, हर समान हुआ कि नहीं? हाँ भाई, हर अपने को समान दिख रहा है। हो गया। अब जिस भी राशि को बांटना है बिल्कुल बांट दो, पहला तीसरा जैसे प्रश्न बनाए थे वैसे ही है। लिखो ए का हिस्सा 32,000 में ए का हिस्सा 4/16, बी का हिस्सा 5/16, सी का हिस्सा 32,000 में 7/16। अब 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 कम 16, 16 दूनी 32, तीनों में कटेगा मतलब 2 आएगा, 2000। उस 2000 को 4 से गुणा करेंगे तो 8000, उस 2000 को 5 से गुणा करेंगे तो 10,000, उस 2000 को 7 से गुणा करेंगे तो 14,000। अतः तीनों का हिस्सा इस तरह से निकल गया। समझ आया? प्रश्न काफी सरल था। जब भी किसी को बांटना हो और आपको हर असमान दिखे तो पहले हर को समान कीजिए, तभी लाभ हानि अनुपात बराबर बटेगा, पैसे बराबर आएंगे। ठीक। अब छठवां प्रश्न, किसी संख्या को 1:2:3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। यदि तीसरा भाग 39 है तो अन्य भाग क्या होंगे और वह संख्या भी बताइए। ठीक है। क्या कहा गया था? अलग अलग संख्या का अनुपात था, उसमें से बस एक संख्या का मान दिया था, बाकी 2 आपको निकालने थे। प्रश्न काफी सरल है। देखिए, जिसका भी मान दिया गया है ना, मतलब जिसका भी अनुपात दिया होता है वो संख्या आपको नहीं पता, तो सबसे पहले आप मानेंगे वह संख्या x है। क्या कहेंगे? माना वो संख्या x है, हमने लिख लिया माना वो संख्या x है। अब जब भी संख्या का अनुपात दिया हो तो संख्या जब आप x मान लेते हैं तो अनुपात और संख्या का गुणा होता है, तब आप संख्या बराबर लिखेंगे 1:2:3 गुणा x। तो ये x से कम x, 2 कम 2x, 3 कम 3x हो गया। अतः अब आपकी संख्या निकल गई XYZ के रूप में। अब आपको पता है तीसरे संख्या का मान 39 है, तो आप लिखेंगे तीसरा संख्या आपका 3x है, तो 3x बराबर 39। अब 3 को नीचे लाइए, तो 3 कम 3, 3 3 9, 13 निकला। क्या निकला? 13। अब x का मान 13 और x आपकी पहली संख्या थी, अतः आप कहेंगे पहला संख्या आपका क्या है? 13 है। उसी में आप 2 का गुणा करेंगे तो 13 दूनी 26 दूसरा संख्या है, और इसी में अगर आप 3 का गुणा करते हैं तो 13 39 आपका तीसरी संख्या जो पहले से बता दिया था। तो इस तरह से आप अपनी तीनों संख्याओं को निकाल लेंगे। प्रश्न हुआ खत्म। समझ आया? तो 1 से लेकर के 6 प्रश्न में कहां पर डाउट हुआ अभी आप हमें कमेंट करके बताइए। अभी मैं मिटा करके अब आपको आगे का प्रश्न बताता हूं। ठीक है, वीडियो में बने रहिए एंड तक। चलिए समझते हैं अब हमारे आगे के प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 7वां लिखा है, 6 वर्ष पूर्व ABC की आयु का अनुपात 2:3:5 है में था। यदि वर्तमान आयु का योग 168 हो तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। ये जो अनुपात दिया है वो 6 वर्ष पहले का है, और जो योग दिया गया है वो 6 वर्ष बाद का है, मतलब अभी का है, वर्तमान आयु का है। ठीक है। हमें उनकी वर्तमान आयु नहीं पता, हम लिख लेंगे माना उनकी वर्तमान आयु का अनुपात x है। अब वर्तमान आयु के अनुपात में वर्तमान आयु का गुणा होता है, परंतु आपको ध्यान रखना ये 6 वर्ष पूर्व का है ना। तो आप इसको मॉडिफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि माना 6 वर्ष पूर्व इनकी आयु का इनकी आयु इतनी होगी। अब उसमें x का गुणा करेंगे तब 2 कम 2x, 3 कम 3x और 5 कम 5x हो जाएगा। ठीक। हम क्या कर सकते हैं, वर्तमान आयु का योग दिया है तो अभी हम वर्तमान में आ सकते हैं। कितना जोड़ना है बस आपको ये ध्यान देना है। 6 वर्ष पहले का दिया था, तो अगर आप 6 वर्ष बाद में अगर उसमें प्लस करते हैं तो आप फिर किस में पहुंच जाएंगे? वर्तमान में पहुंच जाएंगे। इसलिए अगर आप 6 वर्ष बाद में आना चाहते हैं तो सभी के अनुपात में 6 जोड़ दीजिए। तो जोड़ेंगे, फिर इनका योग दिया है 168, तो तीनों का प्लस, मतलब 2x + 6 प्लस 3x + 6 प्लस 5x + 6, ये हो गया 6 वर्ष बाद। वर्तमान में आ गए। अब इनका योग कितना है? 168 है। अब देखिए 2x में 3x और 5x को जोड़ेंगे तो 10x होगा, हमने लिख लिया 10x। ठीक है। 6 6 6 3 बार है तो 6 3 18, जोड़ के 18 हुआ, प्लस 18 इधर आके क्या होगा? -18 होगा। 168 में अगर आप 18 घटाते हैं तो आपका 150 बचेगा, 10 नीचे आएगा, ये कटा 0 से 0, 15 बचा। क्या बचा? 15। अब आप 6 वर्ष पूर्व इनकी आयु याद कर सकते हैं क्योंकि उनका अनुपात आपको पता था, है ना। तो आप कहेंगे 15 का गुणा 2 से करेंगे तो 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 पंचे 75। ठीक। अब आप चेक कीजिए, अगर आप इनको किसी नंबर से काटते हैं तो इनका अनुपात ये निकलता है कि नहीं? अगर इनका अनुपात यही निकलता है मतलब ये 6 वर्ष पूर्व का ही आयु है। अब देखिए मैं डिवाइड करता हूं, 15 दूनी 30 मतलब 2 आया, 15 तिया 45 मतलब 3 आया, 15 पंचे 75 मतलब 5 आया, 2 3 5 तो पहले से था। मतलब ये जो आयु निकला वो 6 वर्ष पूर्व का है। हमें वर्तमान आयु अगर ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे? 6 जोड़ देंगे। अतः मैं कहूंगा a की वर्तमान आयु बराबर 30 + 6
मतलब अभी वो 36 साल का है। कितने साल का है? 36 साल का। ठीक है। बी की वर्तमान आयु 45 प्लस 6 51 वर्ष का है। ठीक है। फिर सी की वर्तमान आयु 75 प्लस 6 81 है ना, वो कितने साल का है? 81 साल का है। निकल गया भाई। तो इस तरह से आप बनाएंगे। काफी सरल था प्रश्न। जब कई साल पहले या बाद का दिया होगा तो आप क्या कर सकते हैं, एक्स मान के उनका इस तरह से गुणा कर सकते हैं, और अभी में आने के लिए अगर बाद का दिया है तो घटा के आएंगे, पहले का दिया है तो जोड़ के आएंगे। तो ये कंडीशन आपके प्रश्न पर डिपेंड करता है आपको क्या करना है। उसके बाद उनका योग दिया होगा तो इस तरह से आप करके एक्स का मान निकाल सकते हैं, फिर सारे मान आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है। बेसिक सा प्रश्न था, बना भी दिए मैंने बहुत सरल तरीके से। अगर आपने इसको समझ करके तुरंत नहीं बनाया तो हो सकता है आपसे बाद में ना बने, इसलिए आपको अभ्यास करना बहुत जरूरी है। ठीक। आप देखिए अगला प्रश्न, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ऐसे ही प्रश्न होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं और जो कॉम्पिटिशन एग्जाम में आते हैं। देखिए लेवल प्रश्न का क्या कहा गया है। एक व्यक्ति ने अपने मृत्यु के समय इस रुपए को, रुपए कितना है 9,656 रुपए को अपने 3 पुत्रों के लिए छोड़ के चले गए, लेकिन किस अनुपात में वो लोग बांट सकते थे? अपने आयु के अनुपात में। ठीक है। आयु था किसी का 21 वर्ष, किसी का 22 वर्ष, किसी का 25 वर्ष। ठीक है। यहां पर मैंने लिखने में गलती कर दी थी, पहला है 25, दूसरा है 22, तीसरा है 21। ठीक है। तो पहला लड़का है 25 साल का, दूसरा लड़का 22 साल का, तीसरा है 21 साल का। ये लोग अपने उस पैसे को किस अनुपात में बांटेंगे? आयु के अनुपात में। अब प्रश्न का कंडीशन सुनिए, ये तो सिर्फ प्रश्न था, अब कंडीशन सुनिए। कंडीशन 2 है। पहला, प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करें। दूसरा, यदि पिता 1 वर्ष और जीते तब इनके रुपए में क्या प्रभाव पड़ता है ना, पहले और बाद में अगर 1 वर्ष और जीते तो इनका जो हिस्सा मिलना था उसमें क्या अंतर पड़ता, ये आपको ज्ञात करना है। तो प्रत्येक पुत्र का क्या अंतर पड़ता यदि पिता 1 वर्ष और जीवित रहते, ये आपका कंडीशन है। अब इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। कुछ रुपए दिया है जिसको कुछ लोगों को बांटना है आयु के अनुपात में। अब जिस भी चीज को, जिस भी ये लोगों को बांटना है, उनका बस आपको अनुपात पता होना चाहिए, वो चाहे जिस रूप में पता हो। तो अनुपात पता है, आयु का अनुपात ये। ठीक। अतः आप कहेंगे कुल रुपए दिया है 9,656 रुपए, उसको विभाजित करना है आयु के अनुपात में, जो कि है 20, 25, 21। ठीक है। आप इसमें 25 पहले लिख करके बना सकते हैं, मान में कोई फर्क नहीं पड़ना है। अब चूंकि मैंने 22 से लिख दिया था तो चलिए आप उसी के हिसाब से समझिए। तो 22, 25, 21 इनका अनुपातिक योग बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। इनको अगर आप जोड़ते हैं, इनको तीनों को, तो इनका अनुपातिक योग 68 होता है। अब पहले व्यक्ति को मिलना है। ठीक है। पहला तो पुत्र 25 वर्ष का था, लेकिन अब मैंने 22 जमा दिया तो मैं 22 के हिसाब से बता रहा हूं, आप समझ चुके हैं तो अब ध्यान से देखिए और समझिए। 9,656 गुणित हम क्या लिखेंगे? पहले का हिस्सा जो कि 22/68 होगा, दूसरे का हिस्सा 25/68, तीसरे का हिस्सा 21/68। ठीक। जितना रुपए होता है जिसको जिस अनुपात में मिलना है और बटे अनुपात का योग होता है। अब आप इनको काटेंगे तो आपका निकलेगा पहले का 3,550, दूसरे का 3,124, तीसरे का 2,982 रुपए। ठीक। अब देखिए दूसरा कंडीशन कहता था यदि पिता 1 वर्ष और जीवित रहते तब क्या अंतर पड़ता। तो 1 वर्ष और जीवित रहते मतलब इनकी आयु बढ़ जाता है ना, ये मृत्यु के समय का था, 1 वर्ष और जीवित रहते तो ये लोग बढ़ जाते। तो जो 22 वर्ष का था वो 23 वर्ष का हो जाता, जो 25 वर्ष का था उसमें 1 जोड़ेंगे तो 26 वर्ष का हो जाता, जो 21 वर्ष का है वो 22 वर्ष का हो जाता। अब इनका अनुपातिक योग बदलेगा कि नहीं? अब अनुपातिक योग इनका 71 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 71। फिर से वही रुपए रहेगा, बस इनका हिस्सा बदल गया। अब लिखेंगे 23/71, 26/71, 22/71। डिवाइड करेंगे तो आपको निकलेगा पहले का हिस्सा 3,536 रुपए, दूसरे का 3,128 रुपए, तीसरे का 2,992 रुपए। अब अंतर क्या पड़ा आपको वो देखना है, तो ध्यान से देखिए। अब मैंने बोला जिसकी उम्र 25 वर्ष थी वो सबसे बड़ा पुत्र है। ठीक है। तो देखिए 25 वाला हमने नीचे लिखा है, उसको पहले मिला था 3,124। ठीक है। पहले कितना मिला था उसको? 3,124। उसको अभी कितना मिला? उसको अभी मिला 3,128। 128 और 124 में क्या डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस है। ठीक। पहला पुत्र जो कि 22 वर्ष का था शुरू में, उसको मिला था 3,550, लेकिन बाद में मिला 3,536। कितने का डिफरेंस है? तो देखिए 50 और 36 में 14 का डिफरेंस है।
4 जोड़ेंगे तो 40, 10, 50 है ना। तो हम कहेंगे ये 14 का डिफरेंस पड़ा पहले पुत्र को, दूसरे को 4 का। तीसरा को देखिए, तीसरा पुत्र को मिला है 2982 उस समय, लेकिन पिता एक वर्ष और जीते तो उसको कितना मिलता, 2992 रुपये मिलता। 10 रुपये का डिफरेंस दिख रहा है ना आपको, हाँ भाई 10 रुपये का डिफरेंस है। तो आप कहेंगे अतः पहले पुत्र को इतने का फर्क पड़ता, दूसरे को इतने का अंतर पड़ता, तीसरे को इतने का अंतर पड़ता। तो इस तरह से आपको बनाना है। प्रश्न काफी सरल था, रुपए था और आयु भी पता था, आपको अनुपात में बांटना था, लेकिन कंडीशन और प्रश्न को पूछने का तरीका देखिए। ऐसे प्रश्न आपको कंफ्यूज करते हैं, बड़े से बड़े अनुपात बनाने वाले को ऐसे प्रश्न देंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को आपको अभ्यास करना है, याद रखिएगा, ठीक। चलिए अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, सुनिए, जगह नहीं था इसलिए मैंने नहीं लिखा। ऐसा विचार किया गया कि 19 रुपए 50 पैसे को 3 लड़कों ABC में 2:3:4 के अनुपात में बांटना था, परंतु भूल से 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांट दिया। इस भूल के कारण प्रत्येक के लाभ हानि में क्या परिवर्तन हुआ, क्या फर्क पड़ा, उसको आप बताइए। ठीक है, सिंपल सी बात है, गलती से जो बांटे थे, सही जो बांटना था, दोनों का आप राशि निकाल के घटा दीजिए, आपको अंतर मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने लिखा एक्चुअल में पहले क्या बटना था, तो एक्चुअल में बटना था 2:3:4 के अनुपात में। कौन सा रुपए, 19 रुपए 50 पैसे। हमने लिखा ए को 2/9, देखिए उसका हिस्सा 2 है तो हमने 2 लिखा। इन तीनों को जोड़ करके देखिए, 3, 4 और 2 को, ये लोग टोटल 9 हो रहे हैं तो हमने बटे में 9 लिखा। तो हमने लिखा 2/9 गुणित 19 रुपए 50 पैसे, डिवाइड करके आपको निकला उसका हिस्सा, मतलब उसको जो पैसा मिलना था 4 रुपए 33 पैसे। दूसरे का लिखा 3 अनुपात है तो 3/9 19 रुपए 50 पैसे, अतः उसका निकला 6 रुपए 50 पैसे। ठीक, सी का हिस्सा 4/9 डिवाइड करने पर निकला 8 रुपए 67 पैसे। ये तो एक्चुअल में मिलना था, पर भूल से कितना मिला। ठीक है, तो भूल से देखिए, भूल से अनुपात जो है यहाँ पर हर असमान है। क्या है, हर इनके असमान है। तो पहले अगर आप इनको प्लस करते हैं, है ना, तो अब हर समान करेंगे तो देखिए सबके बट्टे में आपको 12 लाना है। लघुत्तम निकाल के देखिए 12 लाना है। 12 लाने के लिए आप इसमें 2 में कितना का गुणा करेंगे, 6 का, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12। 3 में कितना गुणा करेंगे, 4 का, तो 4 तिया 12 और 4 एकम 4। और इसमें 3 का गुणा करेंगे तो 6, 4 और 3 कितने होते हैं, 13 होते हैं। तो ऊपर में 13 आएगा, बटे में 12 आएगा। ठीक है, अब भूल से जिस अनुपात में बटा रहता है, बट्टे वाले हिस्से में, इसको आपको क्या करना है, इनके में डिवाइड करना है। ठीक है, मतलब उनका हिस्सा तो आपको लिखना है इंटू में, लेकिन ये वाला हिस्सा उसके बट्टे में रहेगा जो आपका टोटल आया। तो आप लिखेंगे 19 रुपए 50 पैसे के बट्टे में 13/12। अब बट्टे का 12 ऊपर आ जाएगा, गुणित लिखना है, इसका हिस्सा 1/2 के अनुपात में इसको मिला था। ठीक है, अब आप डिवाइड करके निकालेंगे तो पहले को मिला 9 रुपए, पहले को कितना मिला, 9 रुपए। ठीक, सेम वही 19 रुपए 12/13 लिखते हुए चलना है तीनों में। उसको मिला 1/3, उसका हिस्सा कितना निकला, 6 रुपए निकला। तीसरे का भी सेम 1/4 के हिस्से से निकालेंगे तो 4 रुपए 50 पैसे। अब आप डिफरेंस देख सकते हैं कि गलती से पहले को 9 रुपए मिला था, जबकि मिलना चाहिए था 4 रुपए 33 पैसे। ठीक, दूसरा देखिए, बी को मिल गया था 6 रुपए, जबकि एक्चुअल में उसको मिलना था 6 रुपए 50 पैसे। तो उसको हानि हुआ, क्या हुआ, उसको हानि हुआ, क्योंकि उसको तो अगर सही अनुपात में बांटा जाता तो 6 रुपए 50 पैसे मिलते, लेकिन एक्चुअल में उसको सिर्फ 6 रुपए मिला, तो उसको 50 पैसे की हानि हुआ। ठीक है, सी को देखिए, सी को एक्चुअल में मिलना था 8 रुपए 67 पैसे, पर उसको कितना मिला उस समय, 4 रुपए 50 पैसे। उस बेचारे को भी हानि हुआ, है ना। लाभ सिर्फ इसको हुआ, किसको, ए को हुआ, क्योंकि उसको मिलना था सिर्फ 4 रुपए, उसको 9 रुपए मिल गया। तो बस ये आपका डिफरेंस है। अब इतना समझाना आपको समझ में आया कि नहीं, सारे प्रश्न अगर समझ में आ गए बहुत इजीली तरीके से, तो इसको अगर आप आगे के प्रश्नों की भी सोल्यूशन चाहते हैं, पार्ट 3 पाना चाहते हैं, तो तुरंत कमेंट करें। तो आगे के प्रश्न में तभी बनाऊंगा जब आपका कमेंट आएगा, तो कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।